यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाली थी। वो एक आदमी की कार में चुभ गई थी तो आदमी बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके पास सुई निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे क्या पता था यही छोटा सा कदम कितना भयानक साबित होने वाला है। जैसे ही उसने सुई को बाहर निकाला, पूरी कार पिचक कर बैठ गई जैसे किसी फुटबॉल की हवा निकाल दी हो। वो कार अब बस जमीन पर पड़ी एक रद्दी सी चीज बन चुकी थी। वे घबरा गए और अचानक उन्हें ख्याल आया, वो सुई गई कहाँ। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी रूह कांप गई। सुई एक ऊंची बिल्डिंग में जा घुसी थी। फिर वही नजारा, जैसे ही आदमी ने बिल्डिंग में घुसी, सुई को बाहर निकाला, पूरी बिल्डिंग भी फुस हो गई। हवा निकलने की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी इमारत बैठ गई। अब तो दोनों के होश उड़ गए थे। उन्हें सुई की ताकत समझ में आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से कहने लगे, तू रख इसे। नहीं, तू रख। तभी एक टोपी पहने अंकल जी ये सब देखकर दौड़ते हुए आ गए। उन्हें लगा ये दोनों लड़ रहे हैं। उन्होंने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन इस खींचातानी में सुई सीधे उनके हाथ में जा घुसी। अंकल को इस सुई के खौफ के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस झुंझला कर बोले, हटाओ इस सुई को। और जैसे ही उन्होंने उसे अपने हाथ से खींचा, फुस, अगले ही पल वो खुद हवा की तरह निकलने लगे। उनका पूरा शरीर पिचक गया और वो भी लीक हो गए। ये देख दोनों दोस्तों को समझ आ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सुई उठाई और सोचा इसे खत्म करना होगा। जैसे ही वो सुई को उठाने लगे, एक बड़ी सी बस सामने से आई और अगले ही पल बस भी पिचक गई। अब तो वक्त नहीं था सोचने का। उन्होंने सुई को एक गुब्बारे से बांधा और आकाश में उड़ने दिया। सोचा चलो अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। लेकिन तभी गुब्बारा फटाक से फटा और सुई सीधी जमीन में जा धंसी। उधर टोपी वाले अंकल जी किसी तरह खुद को फुला कर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इधर आदमी ने फिर से सुई को जमीन से खींच लिया और तभी एक बहुत जोरदार हवा निकलने की आवाज आने लगी। तब उन्होंने चारों ओर देखा, पूरी दुनिया अब लीक हो रही थी। ये देख दोनों दोस्त बस एक दूसरे से लिपट गए। हम अब कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो और पूरी दुनिया फुस बस हवा हो गए।